हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजिता सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे मैंने आपके लिए पिकअप पाइल रखी है। आज पर्टिकुलरली जॉडिक साइंस रीडिंग नहीं होगी, बट आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है अपनी पाइल को, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग्स होती हैं गाइज। इट्स पॉसिबिलिटी है कि इसमें से आपको कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ ना करें। जो आपको करता है आप उसे रखें, बाकी को आप जाने दें, ठीक है, बिकॉज दैट मैसेज इज़ नॉट फॉर यू। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, ठीक है। ऐसे ही आप इस चैनल पे नहीं आए हैं, तो आपका जो सवाल का जवाब है, आपको जो गाइडेंस देनी है वो इसमें आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे आप कभी भी इस वीडियो को देखें, ठीक है। और आप मेक श्योर करें कि अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनल रीडिंग्स कर लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं अपने बारे में पर्टिकुलरली कि आपका न्यूमरोलॉजी या फिर कहाँ कुछ चीज़ें प्रॉब्लम चल रही है, और कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, टैरो की पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर मेंशन है। कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, ठीक है। देन वी विल रिवर्ट, हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी। आप वहाँ पे अपना सवाल छोड़ें, हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। और अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, यू ऑल्सो कैन कॉन्टैक्ट फॉर द सेम। एंड नेक्स्ट मंथ मैंने जो कि आपसे लास्ट वीडियो में भी ये बात बोली थी कि आई एम गोइंग टू डू लाइव फ्री रीडिंग। तो जो भी लोग XYZ के कारण पर्सनल रीडिंग नहीं ले पाते हैं या कोई भी कारण है, आप मुझे वहाँ पर अपना सवाल पूछ सकते हैं लाइव। एंड हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको वहाँ पर जितना हो सके प्रॉपरली गाइड करूँ। ऑफ कोर्स वहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस होंगे हम रिफाइंड लेंगे, ठीक है, येस नो रीडिंग में लेंगे। और आई विल डू 4 लाइव रीडिंग नेक्स्ट मंथ। सो मेक श्योर आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें और आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड सेकेंडली थिंग गाइज, मैं बहुत जल्द गिव अवे करने वाली हूँ, तो आप आई विल टेल यू अबाउट दैट लेटर, टर्म्स एंड कंडीशंस, आपको क्या क्या करना है। तो वो भी मैं करूँगी, और उसमें भी मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट सोचे हुए हैं। आई विल सेंड क्रिस्टल्स टू यू, ओके। एंड मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, इस चैनल को फॉलो करते हैं, और ताकि आप एनर्जी एक्सचेंज कर पाएँ और जो ये रीडिंग्स हैं आपको और रेजोनेट कर पाएँ। एंड सेकेंडली चीज़, अगर जो भी लोग मेरी फ़ीस देना चाहते हैं क्योंकि आप मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, आप उसे ले रहे हैं, अगर आपको कहीं पे भी हेल्प कर रहा है, तो मेरी फ़ीस ये है कि आप को अगर लगता है कि कोई भी इंसान को आपकी ज़रूरत है, आप उसके लिए अवेलेबल होइए। आप इज़ इट नॉट नेसेसरी कि हेल्प मॉनिटरी ही होती है, आप उसे किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। एंड आप मेक श्योर डॉग्स को फीड करें, ठीक है। और क्योंकि जितनी ये दुनिया हमारी है, ये उतनी उनकी भी है। मेक श्योर आप काऊ को फीड करें, और जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं, अगर आप उनकी मदद कर पाएँ इन एनी हाउ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप मॉनिटरी ही हेल्प करें। अगर आप इस तरह से सक्षम हैं, यू आर दैट मच फॉर्चुनेट दैट यू कैन गिव टू चैरिटीज टू समवन, तो देन गो अहेड, ठीक है। एंड दिस इज़ माई फीस। आई होप आप ये चीज़ ज़रूर करेंगे, क्योंकि इससे आपका भी कर्मा रिलीज़ होगा और मेरा भी, ठीक है। और अगर हम किसी की हेल्प कर पाएँ और हम किसी भी तरीके से उनके लिए काम आ सके, इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती, राइट। तो चलिए, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, लेट्स गेट इनटू द। सो यहाँ पे अब मैंने आपके लिए 3 पाइल्स रखी हैं। The pile 1 is this beautiful tiger eye bracelet, okay. Can you see this gold lustrous, okay. And the pile 2 is this beautiful green aventurine bracelet, okay. And pile 3 is this beautiful rose quartz bracelet, okay.
सो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. ओके, सो आप जिसके साथ भी रेजोनेट कर रहे हैं आप उसे इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें. अगर आप कंफ्यूज हैं, आप 2 रीडिंग देखना चाहते हैं, हम 2 भी देख सकते हैं. इट कुड बी पॉसिबल कि आपके लिए मैसेज उसमें भी हो. ठीक है. एंड अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होती है, आप एक चिट पे 1, 2, 3 लिख सकते हैं और उसको आप सिलेक्ट करें एंड दैट इज़ पाइल फॉर यू. ओके, बट मैं कहूँगी कि आप इसे एक पॉज दे के अपने आप को सेंटर करके तब आप इस पाइल को चुनें. ठीक है, क्योंकि देर इज़ अ मैसेज फॉर यू. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1. सो हेलो पाइल 1. तो लेट्स सी आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा. तो जिन भी लोगों ने इस ब्यूटिफुल टाइगर आई को चुना है, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले वीक में. मैंने आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स रखे हुए हैं, हम टेरो से भी पूछेंगे. ठीक है. एंड गाइज, वाइल शफलिंग द कार्ड्स मैं साइकिक रीडिंग भी करती हूँ, तो मेरे जो पॉजेज आते हैं वो बीच में, तो इट कुड बी पॉसिबल कि मैं वो चैनलाइज कर रही हूँ. ठीक है, तो मेक श्योर मैं जो आपको बीच में भी गाइडेंस दूँ आप उसे ज़रूर सुने. ठीक है, तो चलिए इन अ वेरी पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट. ओम गणपतये नमः. जिन भी लोगों ने पाइल 1 को चुना है, लेट्स सी. ओके, पाइल 1, लेट्स सी. पहले देखेंगे हम आपके लिए आपकी लव लाइफ क्या कहती है. ठीक है, पाइल 1 आने वाले वीक में ये थोड़ा डिटेल होगी. ठीक है, पाइल 1 के लिए आने वाले वीक में कि लव लाइफ कैसी होगी. ओके, लेट्स सी. ओके, ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड ओके. सो पाइल 1, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग शायद शादी के बारे में सोच रहे हैं. बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं अपने पार्टनर के साथ. ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि आपके लिए हो सकता है आने वाले वीक में कुछ सेलिब्रेशन भी मुझे दिख रहा है. घर में शादी हो सकती है या फिर किसी का फंक्शन या कुछ भी हो सकता है. कहीं ना कहीं मुझे ना पाइल 1 आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी ना इंट्रोस्पेक्शन दिख रही है. इट्स जस्ट लाइक आप में से बहुत से लोग ना ठहर कर सोच रहे हैं. ठीक है, और समथिंग उन्हें ना कहीं ना कहीं मुझे ना कुछ चीज़ें आपकी एंड होती हुई नज़र आ रही हैं. ठीक है, और डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट कुछ चीज़ें स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही हैं. ठीक है, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आ रहा है. डेफिनेटली आपकी जो लव लाइफ है अभी फ़िलहाल थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना लिटिल पॉज है, वहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन चल रही है. देखे जा रहा है क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या नहीं हो रही है. और एक हर्मिट वाली एनर्जी है, ठहराव वाली एनर्जी है. ठीक है, एंड नाइट ऑफ कप्स. तो डेफिनेटली इस वीक आपके पास कोई आ तो रहा है. somebody is coming and somebody wants to give you full of कोई मैसेज मैं देख रही हूँ आपके लिए. ठीक है, और इट कुड बी पॉसिबल उस मैसेज से आप कुछ ज़्यादा खास खुश ना हो, बट येस मैसेज तो आ रहा है. और कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं पाइल 1. ठीक है, तो मेक श्योर आप जो भी चीज़ एंड हो रही है ना उसको रोके ना, रेजिस्ट ना करें, क्योंकि जब हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं ना वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता. तो मेक श्योर आप कोई भी आपकी लाइफ में चेंज आने के लिए अगर चाहता है तो उसको गो विद द फ्लो वाली चीज़ में रहने दें. जो आ रहा है, जैसे आ रहा है, जो हो रहा है होने दीजिए. उसको आप इफ़ एंड बट करके ना ख़राब मत करिए. ठीक है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ कि अब हर्ट हैं और अब उस हर्ट से ना बाहर भी आ रहे हैं. डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं पाइल 1 इन योर लव लाइफ. इट कुड बी पॉसिबल कि आपका रिलेशनशिप हो सकता है. इट कुड बी पॉसिबल कि आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी बहुत टाइम से आपके पार्टनर के साथ, तो यहाँ पर मुझे वो एंड होती हुई नज़र आ रही है, एक कन्वर्सेशन होती हुई नज़र आ रही है. ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए करियर पे क्या बात है. पाइल 1 आ रहा है नेक्स्ट वीक. सो पाइल 1 करियर के लिए क्या आ रहा है. पाइल 1
थैंक यू। ओके, सो पाइल वन, कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोगों को जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मैसेज जो मुझे आ रहा है कि थोड़ा सा संभल के खर्च करिए पाइल वन, ठीक है। एंड समथिंग होल्डिंग, आप किसी चीज़ को ना होल्ड करके बैठे हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चल रहा है आपके लिए। करियर में जो आ रहा है मैं देख रही हूँ, एक तो आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इंतज़ार है आपको किसी चीज़ का, ओवरसीज मैसेज का, आप कहीं ना कुछ चीज़ें अब एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं, पार्टनरशिप की सोच रहे हैं आप में से लोग, तो वहाँ पे आपके लिए ये कार्ड आ रहा है, आप पार्टनरशिप में भी हैं। कहीं ना आप सेटिस्फाई नहीं लग रहे हैं करियर में मुझे, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स की जो कुछ पुराने इश्यूज आपकी लाइफ में आ रहे हैं करियर में, ठीक है, कुछ चीज़ें ना आगे प्रोग्रेस नहीं कर रही है, समहाउ रुक कर चलती हैं, फिर रुक जाती हैं, चलती हैं, फिर रुक जाती हैं। एंड समथिंग यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क विच आई कैन सी, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड समथिंग यू आर होल्डिंग ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे वॉन्ड का कार्ड है, कहीं ना जैसे आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो आपके साथ कुछ ऐसे कर रहा है, आपको कुछ करने नहीं दे रहा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मूड स्विंग्स बहुत हो रहे होंगे और आप बैठे बैठे खर्चे के बारे में ही सोचे जा रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखा रहा है, कुछ चीज़ें दबा कर बैठे हैं आप। और तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग कंजूस भी नज़र आ रहे हैं कि क्योंकि उनकी शायद इतनी मॉनेटरी और फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो मेक श्योर आप आने वाले टाइम में अपना हाथ थोड़ा सा लीनियंट ही रखें, ज़्यादा खर्चे को थोड़ा संभल कर ही चलें, ठीक है। सो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है टैरो से। लेट्स सी आपके लिए जिप्सी कार्ड से क्या आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। पाइल वन, ओके, वाओ, पाइल वन, लव का कार्ड आया है यहाँ पे आपके लिए। एंड समहाउ डेफिनेटली आप में से कुछ लोग वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, उनके मैसेज का, उनके देयर आर लॉट ऑफ लव आई एम सीइंग दिस पाइल वन, ठीक है। तो डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का, तो वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड लेट्स सी आपके लिए आपके ओशो ज़ेन से क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, पाइल वन, गाइडेंस। सो पाइल वन, यू आर समहाउ गाइडेड बाय एंजल्स, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि गाइडेंस लें। अगर आप कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, लोगों से पूछें, अपने से बेहतर लोगों को जिनको पता है आपकी सिचुएशन, तो उनसे गाइडेंस लें। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, देयर इज़ नो हार्म टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम दोज पीपल हु नो द सिचुएशन वेरी वेल, ठीक है। तो वो आपको डेफिनेटली इस वीक आपको गाइडेंस भी मिलेगी आपके लिए। कहते हैं ना, लोग आपके लिए ऑलरेडी तैयार हैं, आप उनसे शेयर करेंगे तो वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। और अगर वो भी नहीं अगर होता है तो समहाउ आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करती हुई नज़र आ रही हैं। कॉन्शियसनेस, सी देयर आर लाइक बुद्धा इज इन अ प्रोसेस। कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोग ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी साइकिक एबिलिटीज़ भी मैं बढ़ती हुई नज़र आ रही हूँ। और आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि प्रॉपर कॉन्शियसनेस आज में जिए। पाइल वन, नो पास्ट नो फ्यूचर। पाइल वन, अपने आप को अपने आज में इस तरह से झोंक दें कि अपने ताकि आपके माइंड में जितने भी थॉट्स हैं उन्हें डीक्लटर कर दें, ठीक है। लेट्स सी वन मोर गाइडेंस फॉर यू। क्लिंजिंग टू द पास्ट, कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोग पास्ट की चीज़ों को सोच सोच के क्लिंच कर रहे हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को नींद भी अच्छे से नहीं आ रही होंगी। तो डोंट क्लिंच टू द पास्ट, जो हो गया वो हो गया, यू कांट चेंज इट, राइट। सो इट्स बेटर यू कैन चेंज। 5, सी नंबर 5 भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। नंबर 3, डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें, ठीक है। अपने थॉट प्रोसेस को ज़रूर चेक करें प्लीज़। मेक श्योर कि अच्छा सोचें, क्योंकि
ये वो टाइम है जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो मेक श्योर आप बुरा ना सोचें, अच्छा सोचें। और समहाउ डेफिनेटली आप चेंज के लिए तैयार नहीं है पाइल 1, और आपको लिए कहा जा रहा है कि आप चेंज लाइए ताकि आगे तो बढ़िए, चीज़ें बहुत बेहतर हैं आपके लिए। तो पाइल 1, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट की चीज़ों को छोड़ दीजिए, और अगर वो भी सॉर्ट आउट भी नहीं हो पाती हैं तो जस्ट लेट इट बी, ओके, गो विद द फ्लो। आपके लिए क्या आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है पाइल 1? पाइल 1, आप में से बहुत से लोगों को शायद हो सकता है कितना नींद नहीं आ रही है, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ पाइल 1। सी कहीं ना कहीं आप एक्सपैंड करने के लिए तैयार हैं, बट पास्ट की कुछ चीज़ें आपको खींच रही हैं। And I can clearly see success for you, pile 1. Definitely, there are a lot of success for you, ठीक है? And definitely यहाँ पे से कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा बहुत ही प्रोमिनेंटली मुझे दिख रहे हैं, सेजिटेरियस मुझे प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं, ठीक है? तो यस, लियो, सेजिटेरियस, वैसे तो सबके लिए ही है ये, ठीक है? Surrender to divine timing. So sometimes divine timing may differ from your ego timing if a goal is not manifesting fast enough according to your ego. Be patient and trust the universal flow. So what I've just told you this thing कि आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा। आपको भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ समझ में आए, राइट? क्योंकि हमारी समझ और उसकी समझ से बहुत चीज़ें अलग होती हैं, है ना? हमें कभी कभी लगता है कि ये हमारे लिए बेहतर है, बट एक्चुअली हमारे लिए क्या बेहतर है वो हमसे ज़्यादा वो जानता है जिसने हमें बनाया है, राइट? तो आप मत सोचिए इतना कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, मेरा टाइम क्यों नहीं आ रहा, सबका आ रहा है, सब लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, मैं ही पीछे रह गया, या कुछ भी इस तरीके के आपके जो थॉट्स अगर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करें, अपने आप को ट्रस्ट करें, और इस तरीके के क्वेश्चंस भी ना करें, क्योंकि कभी कभी ये इस तरीके का जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये भी आपकी एनर्जी को इतना ख़राब कर देता है कि आप आगे बढ़ने की बजाय इससे पीछे ही भागते हैं। सरेंडर टू स्पिरिट। सो डेफिनेटली आप लोगों को गाइडेंस तो दी जा रही है, कहीं ना कहीं से आपको डेफिनेटली, आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर्स भी दिख रहे होंगे। आप स्पिरिट, आप अगर आपको कुछ नहीं पता कि यार मेरे एंजल्स, मेरे एंसेस्टर्स, या मेरे कोई भी, मेरे जैसे कहते हैं ना, मेरी कुछ भी आर्क एंजल्स कौन है, मेरी एंजल्स कौन है, आप जिस भी डेटी को मानते हैं ना, आप उनको अपने मन में, जैसे कहते हैं ना, प्रॉपर जिसे कहते हैं इंटेंशंस के साथ अपनी चीज़ों को सरेंडर कर दें और फिर आगे बढ़े, वो देख लेंगे। जस्ट बी अ फूल, ओके, जिसे हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं आपके लिए एक कार्ड और लूँगी। ओके, तो इट इज़ जम्प्ड। सी सरेंडर टू नॉन एक्शन। तो अगर आप लोग बहुत थक गए हैं, आप में से बहुत लोग कह रहे हैं मैं तो इतना थक गया हूँ, करते 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 कब तक करूँ, क्या है क्या, तो अभी फ़िलहाल थोड़ी सी छुट्टी ले लें, थोड़ा ब्रेक ले लें, ठीक है? थोड़ा सा अपने आप को सोचने का मौका दें। कहते हैं ना, आप थोड़ा रेस्ट करेंगे तो आपको और अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं। आप चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, थकते ही रहेंगे ना। तो नाउ इज द टाइम टू बी स्टिल एंड नॉट एक्ट, सिंपली ब्रीथ एंड फोकस ऑन योर ओन पावर, लेट अदर्स कम टू यू। लोगों को अपने पास आने दें, आप ना भागें। और कहीं ना कहीं पाइल 1, आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें। आई एम डेफिनेटली श्योर आप में से बहुत से लोग शायद अपनी ब्रीदिंग बहुत शैलो कर रहे हैं। मेक श्योर कि आप अपने नॉस्ट्रल्स में जैसे ना लेफ्ट राइट प्रॉपर आप अलोम विलोम कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रीथिंग का पैटर्न होता है ना, वो हमारे स्ट्रेस लेवल को और हमारी एग्जाइटी, किसी भी तरीके के इमोशंस को यूं ख़त्म कर देता है। इट जस्ट यू नीड टू चेक योर ब्रेथ। आपकी ब्रेथ शैलो है, फास्ट है, क्या है, शॉर्ट है, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल आप इतना कुछ मत सोचिए और
कभी 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 कुछ ना करना भी बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट पाइल 1. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. इफ यू डू, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी माय नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय. हेलो पाइल 2. सो लेट्स सी आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा, ठीक है। पहले मैं टैरो से पूछूंगी और फिर मैं आपके लिए और कार्ड्स भी पुल करूंगी. एंड वाइल शफलिंग द कार्ड आई विल डू द साइकिक रीडिंग ऑल्सो. सो मेक श्योर आप वो मैसेजेस भी ध्यान से सुने, ठीक है। सो पाइल 2, फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ना कहीं मैं ये पहली चीज़ तो ये देख रही हूँ, आप में से बहुत से लोगों का हार्ट चक्रा हील हो रहा है. देयर आर लॉट ऑफ हीलिंग, आई एम सीइंग इट, ठीक है। सो आने वाले वीक में आपके लिए हीलिंग है. अगर आप बीमार हैं आप में से कुछ लोग, तो आपके लिए हीलिंग आपका हीलिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा मुझे तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड हीलिंग से मेरा मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकली इंजर्ड हैं. इट कुड बी पॉसिबल कहीं ना कहीं आपके कुछ इमोशंस, छुपे हुए इमोशंस होते हैं ना कभी कभी, तो हम उन्हें लेट गो कर रहे हैं. सो पाइल 2 मैं आपकी लव लाइफ देखूंगी. ओके, सो आप में से हो सकता है कुछ लोग शायद कंफ्यूज हों, पाइल 1 चुने या पाइल 2 चुने. तो अगर ऐसा है तो आप मेक श्योर पाइल 1 भी इसके बाद ज़रूर सुने. ओके, सो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आ गया है एंड देयर आर लॉट ऑफ कार्ड्स. मैं इन्हें नहीं लूँगी, ठीक है. लेट्स ओके, सो आप बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब लग रहे हैं मुझे. पाइल 2, लव लाइफ, लव लाइफ, लव लाइफ. ओके, माय गुडनेस. सो पाइल 2, कहीं ना कहीं लव लाइफ तो मैं आपकी, आई एम रियली सॉरी टू से दिस थिंग, बट कहीं ना बॉटम कार्ड में आपके दिल में था तो कुछ लव, मैरिज, इमोशंस, किसी के साथ यूनियन, इस तरीके की चीज़ें आपके माइंड में तो थी. लेकिन अब ना कहीं है भी इनफैक्ट, लेकिन ना कहीं शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वो चीज़ सेटिस्फैक्शन मिली ही नहीं. और जो ये 4 ऑफ पेंटिकल का जो मुझे कार्ड दिख रहा है वो मुझे यही कह रहा है कि अब आप अपने काम में लगे हुए हैं. एक होता है ना कि इंसान को कभी किसी जगह से डिससेटिस्फेक्शन मिलती है तो वो अपनी एनर्जी को कहीं और लगा देता है. तो समहाउ आप भी कहीं ना कहीं अब अपनी एनर्जी को टोटली अपनी ग्रोथ में लेके जा रहे हैं. आप काम पे फोकस कर रहे हैं, काम पे आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपने आप को और एक्सपैंड करूं, ठीक है. और कहीं आप रिजिड भी हो रहे हैं. अपने थोड़े से खर्चों को देखिए. आई डोंट नो, मैं ये लव रीडिंग कर रही हूँ बट ये कहीं ना कहीं करियर रीडिंग में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि शायद आपके माइंड में अब वही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, कि मैं अब मुझे ये इमोशन साइड में रखो भैया. अब मुझे अपनी ग्रोथ पे काम करना है, पैसे कमाने हैं, लाइफ में बड़ा कुछ करना है, ठीक है. और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे आपकी कुछ जगल नज़र आ रही है. पर्सनल, इट कुड बी पॉसिबल इन 2 चीज़ों में जगलिंग. आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं. इट कुड बी पॉसिबल हेल्थ मैनेज कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ कर रहे हैं, पर्सनल प्रोफेशनल चल रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है. और लेट्स सी, मैं आपके लिए अब देखती हूँ कि आपके करियर में क्या आ रहा है. ओके, लेट मी सी दिस. ओके, सो पाइल 2 कहीं ना डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को करियर रिलेटेड भी कुछ चीज़ें ना कंफ्यूज कर रही हैं. शायद कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपका मन नहीं लग रहा, जो आप करना चाह रहे हैं आपको वो नहीं मिल रहा. और कहीं ना कहीं थोड़ी सी उदासी मुझे आपके करियर में दिख रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रही है. लेकिन वो जो वो बैक ऑफ द माइंड है ना आपके मन में, वो है. लेकिन इस वीक जो आ रहा है ना, वो आ रहा है, इट इज़ लाइक एम्ब्रेसिंग. आप कहीं ना कहीं अपने लिए ना एक हारमोनी, एक कंपायर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. आप फुल्ली फोकस्ड अब अपने आप को और बेहतर और अच्छा और बड़ा बनाने की उसमें है. यहाँ पे अगेन आपके लिए यही कार्ड आया है, ठीक है. 7 ऑफ पेंटिकल्स. आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने आप पर पूरा फोकस है आपका अब इस वक्त. आपका डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ों से दिल दुखा है, लेकिन अब कहते हैं ना, अब आप मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है.
कुछ दर्द है आपके दिल में पाइल 2, तो लेकिन आप अब किसे कहते हैं ना, आप अपने उस दर्द को भी ना कि अब आप उसको तवज्जो ही नहीं देना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी अब तो आप ठीक है यार, अब बस काम पे फोकस करना है, ठीक है। तो लेट्स सी आपके लिए जिप्सी कार्ड से क्या आ रहा है। दीज आर कार्ड्स वेरी प्रिटी। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है वीक में। इस वीक आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, सो जर्नी जो आपके लिए कार्ड आया है, जर्नी। डेफिनेटली मैंने जब कभी पहले कहा, अब आप ऑल सेट टू गो इन दैट मोड, अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो उस जर्नी पे आप चल पड़े हैं। अगर आप फिजिकली नहीं चल पड़ रहे हैं तो आप मेंटली सोच चुके हैं अब कहीं ना कहीं अपने माइंड में ना, ठीक है। और यहाँ पे आप डेफिनेटली, उदासी तो बहुत है पाइल 2, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को इकट्ठा करके घर से निकलनी है, ठीक है। आप में से कुछ लोग शायद हो सकता है ट्रैवल भी करे, ठीक है, नेक्स्ट वीक। और यस, मंजिल को देख रहे हैं आप पाइल 2, मंजिल को देख रहे हैं। सो यहाँ पे ना उदासी तो है पाइल 2, तो डेफिनेटली इस उदासी के साथ आप आगे जा रहे हैं और होपफुल हैं आप अभी भी किसी चीज़ को लेकर, बट मैं यही कहूँगी होप ना छोड़िए अपनी, पॉजिटिव रहिए और इस वाली जोन से बाहर आइए। उदासी आपको कहीं लेकर नहीं जाती है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए ओशो ज़ेन से क्या गाइडेंस आ रही है। हो सकता है आप कुछ चीज़ों को लेकर उदास रहें इस वीक भी, लेकिन आप फोकस करें पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, या फिर जैसे भी आप अपने आप को बट मेक श्योर आप इस फील में ना रहें, ठीक है। डेफिनेटली कुछ लॉस मुझे दिख रहा है आपका। यस, लेट्स सी ओशो ज़ेन से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है पाइल 2। फाइटिंग, ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं किसी से। इट कुड बी पॉसिबल आपका झगड़ा किसी से चल रहा है, या फिर आप में से कुछ लोग अपने आप से ही लड़ रहे हैं, कुछ इमोशंस दबा के बैठे हैं, क्लिंच कर रहे हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ। डेफिनेटली इस इंसिडेंट में आपको मैच्योरिटी तो लेकर आई है, आपके अंदर चीज़ों को और समझने की ताकत आई है, और पेशेंस लेवल बढ़ रहे हैं। मैच्योरिटी के साथ आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है कि डोंट फाइट, जस्ट मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को समझें कि एक हर एक चीज़ का एक कारण होता है और हर एक चीज़ का दूसरा पहलू होता है जो हम उस वक्त नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप में से कुछ लोगों को शायद दूसरा वर्जन भी सुनने की ज़रूरत है। मैच्योरिटी के साथ एक्ट करें इस वीक, लोगों के साथ फाइट में ना पड़े जहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है, डोंट गो देयर, ठीक है। सॉरो, यहाँ पर भी आपके लिए यही आया है, उदासी आपके मन में चल रही है। ओके, आप में से कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हैं सिचुएशन के साथ, कि बस कैसे करके चीज़ें ठीक हो जाएं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का आपके पार्टनर के साथ झगड़ा चल रहा है, तो उनमें से किसी के साथ जैसे कहते हैं ना, एक ग्राउंड पे आना चाहते हैं आप कहीं ना कहीं, ठीक है। सी किस तरीके से इन दो लोगों ने अपनी बीच की एक कंक्लूजन पे आकर एक ग्राउंड पे आ गए हैं जहाँ ना तुझे बुरा लगे ना मुझे बुरा लगे। 6 नंबर इज ऑल अबाउट हार्मनी, कहीं ना कहीं हार्मनी चाहते हैं आप सिचुएशन के साथ। सो यहाँ पे ना चल रहा है, सोरोनेस चल रही है, साथ साथ उसके साथ साथ एक मेंटल गेम भी चल रहा है आपका, ठीक है। तो गाइज थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, ठीक है। आप में से कुछ लोग शायद बीमार भी दिख रहे हैं मुझे। ओके, सो लेट्स सी, आपके सरेंडर टू योर इंट्यूशन, अपने आप से पूछे पाइल 2, किसी और से ना पूछें। समटाइम्स कुछ और, कभी कोई और हमें ना उतना अच्छा गाइड नहीं कर पाता है जितना हम अपने आप को अच्छा गाइड कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है हम उस सिचुएशन में क्यों हैं और किस लिए हैं, ठीक है। और अगर आपको इस वक्त समझ नहीं आ रहा ना, टेक योर टाइम, जस्ट टेक योर टाइम एंड take time into your inner voice, be aware of any gut feeling, flashes, knowing, aha moment। तो इस वीक हो सकता है आप में से कुछ लोगों को aha moment भी आए, अरे ये तो मैंने देखा था, ये तो मैंने सोचा था, यही तो होना था, यही हुआ। तो इट कुड बी पॉसिबल ऐसा हो आप में से लोगों के साथ, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स यू नीड टू सरेंडर।
सरेंडर टू जॉय। सी जो खुश लोग होते हैं ना, बच्चे हमें प्यारे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो खुश रहते हैं हमेशा। आपको भी इसी तरीके से खुश रहना है। जब आप खुश रहेंगे तो चीज़ें अपने आप बिखरेंगी। सो अ की टू पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ इज टू लेट जॉय एंड सवर इट इंडल्ज इन अ रैंडम एक्ट ऑफ स्माइलिंग ड्यूरिंग बोथ द हार्ट। सी कहते हैं ना, हार्ड टाइम पे भी आप में से कुछ लोगों का शायद गला भी खराब हो सकता है, तो अपने गले का ज़रूर ध्यान दें। और आप में से कुछ लोग शायद कुछ बोलना भी चाह रहे हैं किसी से, बस यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो थोड़ा गले का ध्यान रखें। एंड सरेंडर टू जॉय पाइल 2, यू नो, आपको पूरा पूरा हक है खुश रहने का, सबको खुश रहने का, नो मैटर वॉट। अगर हार्डशिप है, लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हुआ, या फिर हो सकता है कि आपने जो चाहा वैसा नहीं हो रहा, इट कुड बी पॉसिबल कि आपके लिए कुछ और तय हो, आप कहीं और जा रहे हो। और ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़, ऐसी चीज़ से लड़ रहे हो जिसकी शायद वर्थ ही ना हो। तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, अपने आप को जॉयफुल बनाएं, देन ओनली यू कैन अट्रैक्ट मोर जॉय। ओके। और कभी कभी हम खुद भी चीज़ों को ख़राब करने पे तुले रहते हैं, तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं सिचुएशन में, ठीक है। तो आप अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दें, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को अवेकन करें, यू नो, जस्ट गिव लव, अनकंडीशनली लव, ठीक है। लेट्स सी, सरेंडर टू मिरेकल्स। तो पाइल 2 यहाँ पे डॉल्फिन है, डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में मुझे कुछ, सी डॉल्फिन इज ऑल अबाउट जॉय, डॉल्फिन इज ऑल अबाउट डांसिंग, डॉल्फिन इज ऑल अबाउट यू नो जस्ट प्लेइंग। कैसे दो डॉल्फिन्स ऐसे इस कार्ड के अंदर भी किस तरीके से जगल कर रही हैं, आपस में कडल कर रही है, टू बी ऑनेस्ट। सो इट कुड बी पॉसिबल कि आप कुछ नेगेटिव ना सोचें, मिरेकल्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। और हमें बस ओपन रहना होता है, रिसेप्टिव मोड में रहना होता है। हमें ये नहीं सोचना क्या हो गया, कैसे हो गया। कुछ भी हुआ है, इट कुड बी पॉसिबल का कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें मिरेकल्स पे ध्यान देना है। बी ओपन टू द मिरेकल्स ऑकरिंग इन योर लाइफ, फील एंड नो दैट दीज इवेंट्स आर रियल, लेट गो ऑफ एनी रेजिस्टेंस। कुछ चीज़ें अगर आपने रोक के बैठे हैं, अगर आप कुछ पकड़ कर बैठे हैं, तो उसे लेट इट गो कर दें। और बुरे थॉट्स, किसी के प्रति कोई हर्ट, किसी भी तरीके की कोई उम्मीदें, किसी भी तरीके की कोई यू नो, बस मिरेकल्स पे ध्यान दें, यू नो, चीज़ें। एंड यस, मिरेकल्स हैपन, वेरी ऑफन हैपन, और वो तभी होगा जब आप जॉयफुल होंगे, ठीक है। सो पाइल 2, दैट्स इट। I hope you like this reading. If you do, hit the like button and I'll see you in my next one. Till then, bye-bye and take care of yourself. Hello Pile 3. So let's see आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा, and let's see, हम पहले टेरो से पूछेंगे, then मैं आपके लिए और कार्ड्स भी पुल करूँगी। and while I'm shuffling the cards, make sure कि मेरी जो मैं आपको साइकिंग रीडिंग बीच बीच में दूँगी, आप उस पर ध्यान दें, ठीक है। So Pile 3, what is coming for you? Okay, there are a lot of cards which I'm not taking. Pile 3, let's see. Thank you angels, thank you. पहले हम आपकी लव लाइफ देखेंगे, Pile 3. Okay, हमारे पास यहाँ फर्स्ट कार्ड आ चुका है। Okay, oops, there are a lot of cards coming and jumping literally. Okay, so Pile 3, very nice, very interesting. Okay, हालांकि मैं 3 कार्ड लेने वाली थी, बट मैं यहाँ पे 4। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोग, फर्स्ट तो मैं ये बोलूँगी कि हो सकता है आपकी लव लाइफ तो पॉज पे चल रही है Pile 3, ठीक है। आई थिंक आप में से बहुत से लोगों का कम्युनिकेशन भी मुझे ऑन एंड ऑफ दिख रहा है। बातचीत बंद हो सकती है कुछ लोगों की ऑन एंड ऑफ चल सकती है। कुछ लोग करना चाहते हैं बट वैसे नहीं हो रही जैसे करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, जो मुझे ये दिखा रहा है कि थिंग्स आर समथिंग, यू नो, आर अबाउट टू एंड, टू बी ऑनेस्ट, इन अ पॉजिटिव नोट, कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हार्डशिप चल रहा है इस वक्त आपकी लव लाइफ में, वो एंड होने पे है। एक इल्यूमिनेशन, जैसे एक होता है ना कि आपको एक अब पता चल चुका है, अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तरीके से जैसे कहते हैं ना,
9 का कार्ड है यहाँ पे। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का पर्सनल मंथ 9 चल रहा हो, चेक करिएगा, या फिर पर्सनल ईयर 9 चल रहा हो। आप मेक श्योर आप मेरी पर्सनल ईयर 9 की रीडिंग ज़रूर देखें। तो आप में से लोगों को ना कुछ ख़त्म हो रहा है, एंड दैट इज़ अ वो वाला पीरियड जब एक इंट्रोस्पेक्शन चलती है ना इंसान की, बैठ बैठ के कि क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो हो सकता है आप पास्ट ईयर जो गया है आपका ऐसे ही गुजरा हो। अब आप एक यू आर ऑल अबाउट टू अ फूल, एक कंप्लीटली न्यू, एक कंप्लीटली एक होता है ना जैसे कहते हैं अब एक फ्रेश नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एटलीस्ट सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फूल का कार्ड आया है जो मुझे बता रहा है कि एक 9 के बाद यहाँ 10 आता है विच इज़ लाइक कंप्लीटिंग। तो कुछ चीज़ें कंप्लीट तो नहीं हुई हैं आपकी पास्ट में, लेकिन डेफिनेटली अब एक नए पैमाने पे आगे बढ़ रही हैं, नए डायरेक्शन में आगे जा रही हैं। मैं यहाँ सन का कार्ड देख रही हूँ, तो डेफिनेटली आप लियो, सजिटेरियस या फिर एरीज सन साइन से डील कर सकते हैं, या आप हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैंसर, कैप्रिकॉर्न भी मुझे दिख रहे हैं, लिब्रा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये सबके लिए ये प्रोमिनेंटली मुझे दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो फूल यहाँ पे मुझे दिखा रहा है एक कंप्लीटली न्यू जर्नी, ठीक है, विद अ न्यू होप, विद अ न्यू एस्पिरेशंस। आपको कुछ नहीं पता अब यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा, स्पेशली लव लाइफ में कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, बट आप अभी तो फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं लाइक। और यहाँ पे मुझे 7 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आपके लिए इस वीक चॉइसेस आ रही हैं जहाँ पे आपको चॉइस करनी पड़ सकती है कि यार मैं, आपको लगेगा कि यार छोड़ो पिछली बातें, आगे चलो, ठीक है कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ना आपको ना प्रलोभन दिख रहे हैं। सी यहाँ पे ना प्रलोभन इट जस्ट लाइक यहाँ पे आपको मुझे ना चॉइसेस करती नजर आ रही हैं कि आपको चॉइस करनी है। अब इट्स टाइम टू टेक डिसीजंस। तो हो सकता है कि आपके पास ना प्लेटर में बहुत सारी चीज़ें हैं और आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं। तो हो सकता है कि आपके लव लाइफ में आपको प्रपोजल्स बहुत सारे आ रहे हैं, आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, या फिर कुछ लोग प्रोफेशनली पर्सनली कंफ्यूज हैं, इस तरीके की मुझे दिख रही है, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली सर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हेडेक या फिर भारीपन ऐसा महसूस हो रहा हो तो, ठीक है। और 3 ऑफ वॉन्ड, तो आप एक्साइटमेंट, एक्सपेंशन चाह रहे हैं, स्पेशली अपनी लव लाइफ में आप कहीं ना कहीं यूनियन चाह रहे हैं और एक्सपेंशन चाह रहे हैं, और इंतज़ार तो है आपको किसी चीज़ का। अगर आपको किसी का इंतज़ार है तो डेफिनेटली वो न्यूज़ आपको मिल सकती है इस वीक। कम्युनिकेशन होती हुई मुझे ज़रूर नज़र आ रही है, ठीक है। ओपन रखें, अपने आप को रिजिड ना रखें, ठीक है, सुनने की। और फूल का कार्ड यहाँ पे आया ही इसीलिए कि एक नई फ्रेश स्टार्ट, तो आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए करियर पे क्या आ रहा है। हम पाइल 3 करियर, पाइल 3 करियर, how is going to be your career? ओके, सो यहाँ पे अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। सी आई नो आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा करियर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्या कछुए की चाल पे चल रहा है। तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें चल रही हैं, बेशक स्लो पेस पे चल रही है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल एक ऐसा कार्ड है जो बहुत स्लो चलता है, बट इम्प्रूवमेंट और कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो रही होती है जो हमें नहीं दिख रही है। और आपके लिए वो प्रोग्रेस होगी जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई भी करेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं पाइल 3 आप अपने आप में से बहुत से लोग इंट्यूटिवली ब्लेस्ड हैं, आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत गाइड करती हैं, और आप मेक श्योर आपकी अपनी हेल्थ का ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऑल ऑफ सडन ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों का हेड, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे थॉट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और उसे ना समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए। तो
आप मत सोचिए इतना, अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। और 3 ऑफ, क्योंकि यहाँ पे ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप पर ध्यान दें, सेल्फ लव पे ध्यान दें। और 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ आया है, तो डेफिनेटली आपकी इस वीक आपको कुछ न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है, करियर रिलेटेड इन अ गुड वे। ग्रोथ के मुझे छोटे 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 प्लांट्स जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, वो हो रहा है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग फाइनेंस से थोड़ा सा सोच रहे हैं कि मैं कैसे उन्हें इम्प्रूव करूँ, ठीक है, थोड़ा खर्चों पे ध्यान दीजिएगा अपने। एंड डेफिनेटली आने वाले वक्त में एक टावर मूवमेंट मुझे दिख रही है, और वो भी पॉजिटिव वे में, कि टावर मूवमेंट भी वो भी ऐसी, यस, जहाँ पे आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी। पाइल 3, तो आप में से बहुत से लोग ना कहते हैं ना, इतना काम करेंगे कि आपके पास चॉइस होगी, अरे ये करें, अरे वो करें, अरे ये प्रोजेक्ट लें, वो प्रोजेक्ट लें, ठीक है। सो डोंट वरी, थिंग्स आर मूविंग फॉर यू, यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके, ताकि जब वो अपॉर्चुनिटीज आपको क्लिक करें तो आप उसके लिए अवेलेबल रहें, ना कि आप बीमार हो जाएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए जिप्सी से क्या गाइडेंस आ रही है। सो पाइल 3, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये हेल्थ ना वैसी नहीं है, मुझे ना आपके इमोशनल, आपका दिमाग का लेवल बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस वजह से मुझे आपकी हेल्थ ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वो आप पे हावी हो रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी के लिए क्या आ रहा है। पाइल 3 गाइडेंस, थैंक यू, ओके। सो ओल्ड वुमेन, सो आप में से कुछ लोगों के लिए ना हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कोई वुमेन है शायद, है ना, कोई वुमेन, कोई फीमेल एनर्जी है जो आपको कहते हैं ना थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। और ये भी हो सकता है कि आप में से किसी फीमेल एनर्जी ही आपको गाइडेंस देगी, एंड इट कुड बी पॉसिबल कि वो थोड़ी सी ओल्ड एज पे हो, आपकी मदर हो सकती है। आप में से कुछ लोगों की मदर का ख्याल रखें, अपनी मम्मा का सेहत का ध्यान दें, और कहीं ना कहीं उनकी गाइडेंस भी आप ज़रूर लें। अगर आपको वो कुछ दे रही है इस वीक गाइडेंस, तो उनकी ज़रूर सुने। अपने घर में किसी भी बुज़ुर्ग लेडी का ध्यान रखें, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्स्टेंसी दिख रही है, भक्ति दिख रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप में से कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, इट्स टाइम टू लिटरली डू मेडिटेशन, सम चैंटिंग मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, चैंटिंग, भक्ति। मतलब आप में से कुछ लोगों को शायद मंदिर जाने की भी बहुत ज़रूरत है, तो मेक श्योर आप अपने रिचुअल्स को फॉलो करें, ठीक है। अगर आपको किसी ने कोई चैंट दिया है, या फिर किसी ने भी किया है, किसी लेडी ने दिया है, कुछ भी, अगर आप कोई चैंट करते हैं तो उसको ज़रूर करें। एंड येस, बॉटम कार्ड में प्लेजर सीकर्स आया है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो प्लेजर्स हैं उनसे भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है। आप अपने प्लेजर्स की तरफ भी भाग रहे हैं, आपको क्या सुख देगा, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, ये भी आप इस वीक सोच सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हाँ, ये भी मुझे दिख रहा है कि आई थिंक कुछ लोगों का जैसे कहते हैं ना, रूट चक्र बहुत एक्टिवेट हो रहा है। दे आर लाइक डूइंग, दे फील लाइक समथिंग, कुछ करने का उनका हो सकता है कि और कहीं ना कहीं उनकी शायद हेल्थ उन्हें अलाउ नहीं कर रही है। प्लस कहते ना अर्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, एंड द हेवन, उसके बीच का एक ग्राउंड बनाइए पाइल 3, ठीक है। आई डोंट नो, दिस इज लाइक वेरी अनयूजुअल मैसेज, बट आई डोंट नो, ये मुझे आया तो यस। एंड टेम्पल आप में से बहुत लोगों को जाने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए ओशो ज़ेन से क्या गाइडेंस आ रही है। अवेयरनेस, सो अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ें चीज़ों को। अ लिटिल बुद्धा इज कमिंग, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग पाइल 3 फॉर यू, सो मेक श्योर बी ओपन टू द चेंज। और बुद्धा कौन थे? बुद्धा
वो थे जिन्होंने अपनी फुल कॉन्शियसनेस में आकर चीज़ों को किया, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग बुद्धा या जैनी या फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अगर मेडिटेशन मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है, ठीक है। दिस इज़ द थिंग विच कैन सेव यू राइट नाउ, ठीक है। तो अपनी अवेयरनेस, अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। डिससेटिस्फेक्शन है यहाँ पे पाइल 3 आप लोगों के लिए, पर यहाँ से आप कहीं बेहतर ही जाएंगे, ठीक है। एडवेंचर, सी अ न्यू जर्नी इज वेटिंग फॉर यू पाइल 3, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके। ये बच्चा किस तरीके से अपनी जर्नी पे निकल गया अकेला, कोई मतलब नहीं है पीछे जा कौन है कौन नहीं है, तो आपको भी ऐसा ही होना है। इतना मत सोचिए, कहते ना कहते हैं एक लाइन है, जिसने पैदा किया है वो सब देख लेगा। तो जब उसने हमारे लिए प्लान किया हुआ है, आप क्यों अपने आप पे इतना लोड ले रहे हैं? कुछ उस पे भी छोड़ दीजिए ना, हर चीज आप ही को क्यों करनी है? और आपकी लाइफ में कुछ भी होता है ना, वो ऐसे ही नहीं होता है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, जो हम तब नहीं समझ पाते हैं पर डेफिनेटली हम बाद में समझ पाते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ भी ऐसा, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, आई एम श्योर यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में से कुछ लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो और समथिंग तो जाने दे, लेट इट गो करें, चीज़ों को थोड़ा अपने अंदर से निकाल दें अब, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो आप वही जो दर्द है वो आपको बॉडी में पेन मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पाइल 3 आपके लिए कि आप अपनी जर्नी को एंजॉय करें, रेदर देन जस्ट थिंकिंग कि डेस्टिनेशन पे ये होगा, फ्यूचर में ये होगा, ये तो क्या हेल्प करेगा। हमें कभी कभी सवाल भी बड़े परेशान करते हैं कि हम इस इंसान से मेरा क्या ताल्लुक है, इस इंसान से तो मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, या इस तरीके के कोई भी सवाल होते हैं, ये मैं काम करूँगा तो ये मुझे लॉन्ग टर्म में क्या हेल्प करेगा। सोचना अच्छी बात है, लेकिन जब आप ज़्यादा सोच जाते हैं ना फ्यूचर के बारे में, आप अपना प्रेजेंट खराब कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इट, ठीक है। जर्नी एंजॉय करें, मोमेंट टू मोमेंट, कैन यू सी दैट? आई जस्ट टेल यू दिस थिंग, अपने मोमेंट को एंजॉय करें। अगर आज आप खुश हैं ना आज में, तो उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि अगर आपका आज बेहतर है ना, तो ट्रस्ट मी आपका कल उससे बेहतर होगा। आज बेहतर नहीं है, आपका कल कभी बेहतर नहीं होगा। तो आप आने वाले कल पे इतना रहेंगे तो अपना प्रेजेंट उसे स्पॉइल करेंगे, और आपका प्रेजेंट तय करता है आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपका पास्ट नहीं करता है, ठीक है। 29 ये जो डेट्स हैं कुछ बहुत ही मुझे लग रहा है कि जैसे ना ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये शायद आपको आपके लाइफ लेसन सिखा रहे हैं, और वही आपकी लाइफ में बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। कुछ फीमेल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को बड़ा संभल कर चलने में बिलीव करते हैं, मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि दाएं बाएं मत देखिए, लोगों से ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप में से काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना धीरे 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 टाइप्स। सी, मोमेंट टू मोमेंट एंजॉय, बी इन द मोमेंट, एकदम धीरे धीरे चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग पाइल 3। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग बहुत लकी हैं, जिन भी लोगों ने इस पाइल को चुना है। आप में से बहुत से लोग बहुत बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, ठीक है। और मेक श्योर अभी हो सकता है चीज़ें शायद अच्छी ना हो, बट आगे बहुत अच्छी हैं। सरेंडर टू अनहेल्दी रिलेशनशिप, एग्जैक्टली। अगर आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप ऐसे रहे हैं जिनमें आप खुश नहीं थे, या फिर कुछ लोग ऐसे रहे हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, अनजाने में आपने लोगों को मिसट्रीट किया, या फिर कुछ भी ऐसे हो सकता है, तो उनको भी लेट गो करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे लिए चीज़ ठीक नहीं है, और हम फिर भी वहाँ होते हैं। कभी कभी मेरा माइंड और हार्ट ना फाइट कर रहा होता है, तो आपके साथ वही चल रहा है, तो आपको अनहेल्दी आप देखिए कि आपके रिलेशनशिप एक्चुअल में कौन से रिलेशनशिप हैं जो आपके ट्रू हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग शायद
अनहेल्दी रिलेशनशिप में भी हैं जो शायद आपको गलत राय भी दे सकते हैं, ठीक है। सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, टेक अ रिलैक्सिंग ब्रेक एंड स्पेंड टाइम इन नेचर, रिप्लेनिश योरसेल्फ बाय फीलिंग द ब्यूटी एंड एक्सटेसी देयर। एंड यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप वेजीज खाएं, अपने हार्ट चक्र का ख्याल रखें, पाइल 3, और वॉक पे जाएं और ग्रीनरी ग्रीन्स को अपनी लाइफ में और ऐड करें। और ऐसे लोग जो आपको पॉजिटिविटी नहीं देते हैं, जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, जो आपको और उदासी देते हैं, उनसे दूर होइए। जो आपको खुशी देते हैं आप उनके पास जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लियरली देख रही हूँ समथिंग इज बर्निंग इन योर हार्ट, ओके। गुस्सा भी है, इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर दिख रही हैं, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग, डेफिनेटली यहाँ पे आप में से कुछ लोग और आप में से कुछ लोगों को कुछ फियर्स भी हैं, डाउट्स, फियर हैं। समटाइम्स हमारे फियर हमें ही खा जाते हैं, तो आपको फियर में नहीं रहना। किसी भी तरीके का कोई डर है ना आपके अंदर, उसे निकाल के बाहर फेंक दीजिए पाइल 3, बिकॉज आपको ये शोभा नहीं देगा, ठीक है। और आपके लिए डिवाइन बहुत अच्छा सोच रही है, जस्ट ट्रस्ट करें और थोड़ा सा अपने माइंड को कम चलाएं और लोगों को अलाउ करें, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपनी ईगो को भी चेक करें, ठीक है, कि कहीं आप ईगो के चक्कर में कुछ ऐसा ना कर दें जिसके लिए आपको बाद में पछताना हो। और अपने किसी भी फियर को दूसरों पे ना डालें, ठीक है। लेट गो ऑफ योर फियरफुल स्टोरीज यू आर टेलिंग योर सेल्फ। शायद कहीं ना कहीं आपने अपने मन में कुछ आपके अपने ही डर ने कहानी बना ली है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऐसा है वैसा है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो कभी चीज़ ठीक ही नहीं हो सकती, मैंने सोचा था ये हो गया, देखो ये तो हो गया। अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करेंगे तो वो क्यों नहीं होगा? जब पॉजिटिव मैनिफेस्ट होता है तो नेगेटिव क्यों नहीं होगा, बताइए ज़रा। तो नेगेटिव भी होता है। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, सबसे कहती हूँ, थिंक पॉजिटिव। कुछ भी हो जाए, अभी मैं कह रही हूँ कुछ भी हो जाए, आपको दिख रहा है कि यू आर लाइक अबाउट टू डाई, बट वो जो एक होप होती है ना कि यस, वो आपको कहीं से कहीं लेके जा सकती है, ठीक है। सो दैट्स इट पाइल 3। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू डू, हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।